मैथ का एक्सरसाइज 1.2 लेसन एंड फंक्शन। कल बताया था कौन 1 2 फंक्शन है, कौन 1 1 फंक्शन है, कौन क्या क्या फंक्शन है, कल हम बताए थे, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन बता दिए थे। सेकंड क्वेश्चन वो पहला में फंक्शन है f डैश n टू n n टू n। अब इसका चेक करना है कि इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी का। इंजेक्टिविटी पहले ही बताए थे, जब कोई फंक्शन 1 1 हो, है ना, उसे इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, और जब फंक्शन ऑटो हो तो सब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, है ना। 1 1 वो कहते हैं इंजेक्टिव, माने एक प्री इमेज का एक इमेज होना चाहिए। ऑटो को कहते हैं सब्जेक्टिव, और जो 1 1 ऑटो दोनों हो, 1 1 ऑटो दोनों हो, उसे कहते हैं बीजेक्टिव। तो ये चेक करना है। यहाँ पे ये है तुम्हारा डोमेन, ये है ये जो आ गया डोमेन, ये है तुम्हारा रेंज। तो डोमेन नेचुरल नंबर होना चाहिए और रेंज भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। इस नेचुरल से नेचुरल नंबर का रिलेशन हमको फाइंड आउट करना है कि कौन 1 1 है, कौन ऑटो है। तो एफ का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर, है ना। एफ का वैल्यू एफ स्क्वायर। 1 1 के लिए क्या करते हैं, इफ एफ एक्स बराबर एफ वाई, इफ एफ एक्स बराबर एफ वाई देन एक्स बराबर वाई, और नेचुरल नंबर के हर एक वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई होना चाहिए। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर का वैल्यू होता है 1 2 3 4 5 से अनफाइनाइट, है ना। इस नेचुरल नंबर के हर एक वैल्यू पे ये अगर सेटिस्फाई करता है तो हमारा ये फंक्शन 1 1 होगा। तो देखो सिंस अब प्रूफ सोल्व में करते हैं, इसको बनाएंगे। तो सिंस एफ एक्स बराबर है एफ एक्स स्क्वायर, तो एफ वाई बराबर क्या होगा, वाई स्क्वायर, है ना। तो इफ एफ एक्स बराबर एफ वाई, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट वाई स्क्वायर, एक्स बराबर वाई, तो एक्स बराबर वाई आ गया। और नेचुरल नंबर पे चेक भी करेंगे, अब जितने भी नेचुरल नंबर का वैल्यू है उसमें हम चेक करके देखेंगे। अगर देखो वो एजा 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, है ना। अगर एजा 2 रखेंगे, है ना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो एफ एक्स बराबर एफ वाई तो है नहीं, है ना। लेकिन अगर केस में अगर एफ एक्स बराबर एफ वाई होगा, है ना, तब ये इसमें 1 का सबका एक इमेज होगा, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, मैंने कोई एक का डबल वैल्यू नहीं होगा। प्रत्येक एक अलग नेचुरल नंबर का इसका स्क्वायर एक अलग नेचुरल नंबर आएगा, मैंने यूनिक नेचुरल नंबर का यूनिक रिजल्ट आएगा, और यूनिक डोमेन का यूनिक रेंज आएगा। इसलिए कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, ठीक है। सो दिस फंक्शन इज 1 1, दिस फंक्शन इज 1 1, ऐसे कहते हैं इंजेक्टिव, इंजेक्टिव। अब हम ये करते हैं, ऑन्टो के लिए चेक करते हैं कि ऑन्टो है कि नहीं। तो देखो इधर ऑन्टो को चेक करेंगे तो ये एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, सिंस एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इसको जनरली बाई मान लेते हैं, एफ एक्स को ही बाई कहते हैं। तो नेचुरल नंबर रेंज होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर में हम ले सकते हैं लेट, है ना, एक्स स्क्वायर बराबर 2 लेंगे। दो नेचुरल नंबर है, दो नेचुरल नंबर है, कहीं रेंज तुम्हारा नेचुरल नंबर है, तो दो नेचुरल नंबर है, इसलिए एक्स स्क्वायर के मान लिए, लेट 2 ले लिए। यहाँ पे एक्स का मान क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2, और अंडर रूट नॉट बिलोंग्स टू, है ना, नेचुरल नंबर।
जो रूट टू जो है नेचुरल नंबर नहीं है। तो मतलब नेचुरल नंबर रेंज में बहुत ऐसे वैल्यू होंगे, है ना, नेचुरल नंबर का बहुत ऐसा वैल्यू होगा जिसके के लिए कोई प्री इमेज नहीं होगा, इसके लिए कोई एक एक्स का वैल्यू नहीं होगा, है ना। तो दिस इज नॉट ऑन टू, दिस इज नॉट ऑन टू, ठीक है। दूसरा का सेकंड क्वेश्चन, एफ जेड टू जेड, एफ जेड टू जेड, यहाँ पे डोमेन तुम्हारा जेड फॉर इंटीजर, जेड फॉर इंटीजर, इंटीजर किसे कहते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 अनगिनत तक, 0 भी इंटीजर में आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 8 सब, है ना। ये पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। तुम्हारी रिलेशन है fx बराबर एक्स स्क्वायर पर ही है, fx बराबर एक्स स्क्वायर पे हमको चेक करना है कि वो 1 1 है और ऑन टू है कि नहीं। तो फॉर 1 1 के लिए चेक करते हैं, फॉर 1 1 देखो, अगर हम जिसके पहले जैसा किए कि fx बराबर है बाई करेंगे एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट करेंगे तो एक्स बराबर बाई आ जाएगा, है ना। लेकिन एक्स स्क्वायर पे एक्स बराबर बाई तो आ गया, उसके अनुसार से 1 1 होना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखो इधर देखते हैं, इफ बी टेक x बराबर 1 लेते हैं, x बराबर 1, तो fx कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इफ x बराबर -1 लेते हैं, यानी y बराबर मान लेते हैं -1 लेते हैं, तो f y बराबर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। यहाँ देखो fx बराबर f y है, हियर fx बराबर f y है ना, दैट इज 1 है, लेकिन x नॉट इक्वल टू y, x y नहीं बराबर y के बराबर नहीं है, x है तो बराबर 1 और y है -1, सो दिस इज नॉट 1 1, दिस इज नॉट 1 1, ठीक है। अब ऑनटो के लिए, फॉर ऑनटो फंक्शन, ऑनटो फंक्शन के लिए ध्यान दोगे इंटीजर के रूप में z आएगा, है ना। लेट fx बराबर 2, fx बराबर 2, 2 बिलोंग्स टू z, 2 बिलोंग्स टू z, व्हाट, इसलिए x स्क्वायर बराबर 2, तो x बराबर रूट अंडर 2, यानी x नॉट बिलोंग्स टू z, रूट 2 इंटीजर है नहीं, इसलिए उसी तरह बहुत सारा वैल्यू लेंगे। अगर हम ले लेते हैं fx का मान लेते हैं -3, है ना, एक कर लेते हैं -3, यानी x स्क्वायर बराबर x बराबर ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, इसलिए x नॉट बिलोंग्स टू z, सो दिस इज नॉट ऑनटो, दिस फंक्शन इज नॉट ऑनटो। जल्दी करो, देखो दूसरा का थर्ड, एफ आर टू आर, रियल आर फॉर रियल नंबर, आर फॉर रियल नंबर, रियल नंबर में तुमको नई जानकारी है तो यहाँ देखो, रियल में रेशनल भी आएंगे प्लस इरेशनल भी आएंगे, रेशनल इरेशनल दोनों रियल नंबर के अंदर कितने आएंगे, है ना। तो ये देखना है कि 1 1 है या नहीं है, 1 1 है कि नहीं। fx रिलेशन क्या है, एक्स स्क्वायर, fx बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर, इसमें तुम चुपचाप कर देना, लेट सिंस fx बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये बाई का मान कितना हो जाएगा, बाई स्क्वायर, x का मान बाई स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर करें तो x बराबर बाई हो जाएगा, तो यहाँ से तो 1 1 होना चाहिए नियम से, लेकिन रियल नंबर में इंटीजर भी आएंगे, रियल नंबर में हमको इंटीजर भी आएगा, मैंने रियल जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर, और अभी मैंने देखा कि जेड पर ही है, 1 1 नहीं हुआ, है ना। सिंस जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसलिए
इफ x बराबर 1 लेते हैं तो fx का मान कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। वैसे इफ y बराबर -1 लेते हैं तो f y का मान हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो fx बराबर f y है, लेकिन x नॉट इक्वल टू y है, x y बराबर नहीं है। हियर fx बराबर f y व्हाट x नॉट इक्वल टू y। तो जब x बराबर fx बराबर f y किए और x y के बराबर नहीं हुआ तो दिस इज नॉट, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, इज नॉट 1 1। अब ऑन्टो के लिए देख लेना, ऑन्टो को देखना पड़ेगा। अगर एक्स स्क्वायर का मान लेते हैं -3, लेट एक्स स्क्वायर का मान लेते हैं माने एफ एक्स बराबर यानी बराबर एफ एक्स, लेट एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर -3, एक्स बराबर क्या होगा -3। और सोचो √3 इमेजिनरी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होगा तो याद होगा। हम x बराबर क्या लिख सकते हैं √3 गुना √1 माने x बराबर 3i हो जाएगा। ये i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, i क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो x नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, x रियल नंबर नहीं है। सो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन्टो, सो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन्टो। उम्मीद है कि समझ कर लोगे। इस तरह एक हिंट देते हैं, दूसरा का तीसरा में, दूसरा का तीसरा हो गया, दूसरा का चौथा में, दूसरा का 4। ये नेचुरल नंबर पे रिलेशन है, क्या रिलेशन है f n to n, मतलब डोमेन नेचुरल नंबर, रेंज भी नेचुरल नंबर। और fx का क्या वैल्यू है x3, fx का वैल्यू क्या है fx का क्यूब x3। अब देखो यहां से नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 से अनगिनत होता है, उसमें कोई नेगेटिव नहीं होगा। नेचुरल नंबर बार बार बता रहा हूँ 1 2 3 4 5 अनगिनत तक जाएगा। तब देखो इधर इफ fx बराबर इफ ये y बराबर क्या होगा y क्यूब, इफ fx बराबर fy देन x क्यूब बराबर y क्यूब, तो क्यूब रूट बोथ साइड, क्यूब रूट बोथ साइड। तो x बराबर हो जाएगा x क्यूब का क्यूब रूट बराबर y क्यूब का क्यूब रूट बराबर x बराबर y आ जाएगा। तो जब x बराबर y आ गया, लेकिन इतना करने से काम नहीं चलेगा, हमको चेक भी करना पड़ेगा सभी नेचुरल नंबर को वैल्यू कर लेकर। सो दिस फंक्शन इज 1 1, दिस फंक्शन इज नहीं 1 1 सुबह से दिस फंक्शन इज 1 1, ठीक है। अब देखो तुमको चेक भी करना पड़ेगा, मैंने 1 का क्यूब करेंगे कितना आएगा जी 1, नेचुरल नंबर 1 2 3, 2 का क्यूब करेंगे कितना होगा 8, 3 का क्यूब करेंगे तो 27, मैंने प्रत्येक एक यूनिट नंबर का एक यूनिक रिजल्ट आएगा। तो प्रत्येक एक प्री इमेज का एक ही इमेज है। सो दिस इज फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। ऑन्टो में क्या चेक करेंगे, देखो नेचुरल नंबर 3 होगा, नेचुरल नंबर 3, लेकिन अगर हम x क्यूब बराबर 3 लेंगे, x क्यूब बराबर x का वैल्यू हो जाएगा क्यूब रूट 3, और 3 का क्यूब रूट निकलता नहीं है, क्यूब रूट का पॉइंट में आएगा और जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो दिस इज फंक्शन इज नॉट ऑन्टो, है ना। 1 1 हो जाएगा लेकिन ऑन्टो नहीं होगा, है ना। z to z में, ये z to z में चेक करना, वो भी 1 1 हो जाएगा। ये क्यों 1 1 हो जाएगा, काहे कि -1 का होल क्यूब -1 आएगा और 1 का होल क्यूब +1 आएगा, है ना। पढ़े हो -1 पे अगर ऑड पावर हो तो साइन उसका माइनस होता है, माइनस पे अगर इवन पावर हो तो साइन उसका प्लस होता है, ठीक है। इसलिए z इंटीजर पर जब अगला जो क्वेश्चन है रिलेशन यही है fx बराबर x क्यूब, तो ये अगला क्वेश्चन में कहेगा 1 1, तो 1 1 हो जाएगा लेकिन वो भी ऑन्टो नहीं होगा। तो सेकंड का क्वेश्चन पूरा हम कर लिए। उसी क्वेश्चन नंबर 3 में fx बराबर, देखो क्वेश्चन नंबर 3 fx बराबर क्या है, इसको बोलते हैं ये जो दिखा x के अंदर जो बिग ब्रैकेट है, इसको एक स्पेशल नाम बोलते हैं मैथमेटिक्स में, इसे कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GREATEST, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं इसको। इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर जो भी रहे वैल्यू हमेशा इंटीजर में आएगा। माने अगर इसके अंदर 1.2 रहेगा तो इसका वैल्यू 1 आएगा, है ना। इसको 2.3 रहेगा वैल्यू 2 आएगा, 2.4 रहेगा इसका वैल्यू भी 2 होगा।
समझ रहेगा 0.7 रहेगा उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, 1.2 रहेगा 1.2 रहेगा 1 होगा, 1.3 रहेगा उसका वैल्यू 1 होगा। इसे कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर बगल है कि इसका मतलब है डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, माने सबसे बड़ा इंटीजर जो होगा जो या तो इससे कम होगा, है ना, क्या होगा लेस देन या तो इसके बराबर होगा। जैसे इसके अंदर अगर सिर्फ 1 रहेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, ठीक है, तो ये इक्वल हो गया। और यहाँ सुनो यहाँ 1 है इसका वैल्यू 1 हो गया, लेकिन अगर 1.1 होगा तो ये 1 होगा, तो 1.1 से ये 1 कम है, ठीक है, और या तो इसका वैल्यू 1.3 रहेगा तो 1 ही होगा, 1.4 यानी 1 से 1.999 तक इसका वैल्यू 1 ही होगा। 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 0 होगा, 0 भी इंटीजर है, अभी मैंने बताया 0 एक इंटीजर है। 0.1 रहेगा तो 0 होगा, 0.2 रहेगा तो 0 होगा, उसी 2.4 रहेगा तो 2 होगा, 2.5 रहेगा 2 होगा, है 9.4 तो 9 होगा, उसका इंटीग्रल पार्ट होगा उसका आंसर। तो ये भी इधर ये भी जो वैल्यू होगा 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, क्यों, ताकि अगर x का मान 1.1 लिए तो इसका वैल्यू 1 होगा, और अगर y का मान 1.3 लिए तो इसका वैल्यू भी 1 ही होगा। तो fx बराबर y तो है, लेकिन x का मान 1.1 है तो a का मान 1.4 है, तो ये 1 नहीं होगा, और ऑन्टो भी नहीं होगा। ऑन्टो इसलिए नहीं होगा कि ये जो है इसका अगर वैल्यू हम ये ले लें, क्या नेचुरल रियल नंबर है ना, अगर 1.2 रियल नंबर है, 1.2 एक रियल नंबर है जो इसका वैल्यू, ये कभी x ऐसा कोई भी दुनिया में ऐसा x नहीं होगा जिसके लिए fx का मान 1.2 होगा, क्योंकि जब भी आएगा जब इंटीजर आएगा फ्रैक्शन में आएगा नहीं, तो ये ऑन्टो भी नहीं है। तो इसी अगला मॉडुलस ऑफ x है, तो मॉडुलस ऑफ x में भी जान ही रहे हो क्या होता है, इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ x, -1 का वैल्यू 1 और 1 का वैल्यू भी 1, तो ये भी 1 नहीं होगा, है ना, x का मान अगर -1 लिए तो एक फंक्शन का मान 1 आ गया, y का मान 1 लिए फंक्शन का मान 1 आ गया, लेकिन -1 इज नॉट इक्वल टू 1, तो 1 नहीं है और ऑन्टो भी नहीं है, ताकि ये कोई भी नेगेटिव नंबर इसमें नहीं आएगा। तो कल हम ये 2 3 4 तक हम बता दिए, 2 3 4 तक ये जो है इसको बना लेना, पढ़ोगे काम देगा, नहीं पढ़ोगे अपना टाइम पास करते रहो।